ये कहानी अंबोली गांव की है, जहां इन दिनों 10 सरों वाले सेंटा क्लॉज का आतंक फैला हुआ है। ये 10 सर वाला सेंटा क्लॉज हर रात कब्रिस्तान से निकलकर अपनी काले भेड़ियों वाली गाड़ी में डरावने अंदाज में जिंगल बेल गाता हुआ गांव के अलग अलग मोहल्लों में जाता है और हर दिन अलग अलग मानव अंगों की मांग करता है। इस तरह लोगों को मारकर अपने 10 मुंह से मानव अंगों को बड़े ही स्वाद से खाता है। इस 10 सर वाले सेंटा क्लॉज से पूरा गांव भयभीत हो जाता है। उनके भय को मिटाने और समझाने चर्च के फादर इस गांव में आते हैं। मैं आप लोगों को समझाने आया हूँ, डराने नहीं। फादर, आपकी बात सुनकर तो भूत भी डर गए होंगे, फिर हम तो इंसान हैं। ये 10 सरों वाला सेंटा क्लॉज भूत ही है जो विदेश के कब्रिस्तानों से निकल कर आया है। क्या? विदेशी भूत? अब भूत नहीं, विदेशी सेंटा क्लॉज कहो। फादर, ये 10 सरों वाला सेंटा क्लॉज अपने ही गांव में क्यों आया है? क्रिसमस का त्योहार आने वाला है। ऐसे पवित्र समय में अच्छी आत्माओं को कुछ दिनों के लिए आजाद कर दिया जाता है। ऐसे ही मौके का फायदा उठाकर बुरी आत्माएं भी कब्रिस्तान से भाग निकलती हैं और मौत का आतंक फैलाती हैं। फादर, सेंटा क्लॉज तो लोगों को गिफ्ट देते हैं और खुशियां बांटते हैं, लेकिन ये सेंटा क्लॉज तो सुख के बदले दुख बांट रहा है और गिफ्ट में भी हमें मौत दे रहा है। अभी इस 10 सर के सेंटा क्लॉज से हम अपनी एक जान कैसे बचाएं? इसका एक ही रास्ता है, आप सब सतर्क और सुरक्षित रहें। बस इतना याद रखना है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। फादर गांव वालों को समझाकर चले जाते हैं। सब लोग 10 सर वाले सेंटा क्लॉज के भय से भयभीत हो जाते हैं। सेंटा क्लॉज का भय मिटाने और गांव वालों में विश्वास जगाने पुलिस उनके पास आती है। 10 सर वाले सेंटा क्लॉज की कहानी हम भी सुन चुके हैं। चर्च के फादर ने पुलिस को भी सावधान कर दिया है। फादर अपनी दिव्य शक्तियों से इस 10 सर वाले सेंटा क्लॉज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चिंत रहें, आप लोग उस सेंटा क्लॉज से सुरक्षित हैं। इंस्पेक्टर साहब, जैसे बातों से पेट नहीं भरता, वैसे ही बातों से डर भी नहीं मिटता। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपसे पहले फादर हमें समझा कर गए थे, लेकिन हमारे मन का डर खत्म नहीं हुआ। हम तो बस अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं। कैसे भी करके हमें इस जानलेवा सेंटा क्लॉज से छुटकारा दिलाइए। जब तक वो 10 सर वाला सेंटा क्लॉज मारा नहीं जाता, आप सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। आज से हमारी ड्यूटी आपके मोहल्ले में है। हम लोग रात भर आपके मोहल्ले में पहरा देंगे। हमारी सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। सेंटा क्लॉज एक सर का हो या 10 सर का, उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो पुलिस वालों पर हमला करे। इंस्पेक्टर अपने सहयोगी पुलिस वालों के साथ अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गांव वालों की सुरक्षा करता है। उधर 10 सरों वाला सेंटा क्लॉज काली भेड़िए की गाड़ी में सवार जिंगल बेल गाता हुआ पुलिस स्टेशन पर धावा बोल देता है और पुलिस वालों को पकड़कर उनके शरीर के अंग खाने लगता है। पुलिस स्टेशन में भगदड़ मच जाती है। सेंटा क्लॉज अपनी शक्ति से पुलिस वालों को जादुई पिंजरे में कैद कर लेता है और एक एक को निकालकर उन्हें कच्चा चबाने लगता है। भागो भागो भागो, अपनी जान बचाओ, कहीं भी छुप जाओ। आज मैं तुम सबका कलेजा खाऊंगा, खून से भरा कच्चा कलेजा। भूत, मुझे छोड़ दो। मैं भूत नहीं, सेंटा क्लॉज हूँ। रावण के जैसे मेरे भी 10 सर हैं और मैं अपने 10 मुंह से 10 लोगों को एक साथ खा सकता हूँ। देखो, ऐसे है। 10 सरों वाला सेंटा क्लॉज अपने सभी मुंह से पुलिस वालों को मारकर उनके कलेजे खाने लगता है। कुछ पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो जाते हैं। तभी पुलिस का सायरन बजता है। सेंटा क्लॉज पुलिस वालों को खाते हुए वहां से गायब हो जाता है। फादर चर्च में प्रार्थना करते हैं और जीसस से मदद मांगते हैं। तभी गांव वाले वहां आकर फादर से मिलते हैं। सेंटा क्लॉज ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया है।
जिसमें 5 पुलिस वालों की मौत हो गई है। मौत नहीं फादर, हत्या हुई है, हत्या। उस सेंटा क्लॉज ने पुलिस वालों को गाजर मूली की तरह खाया है। सभी के जिंदा शरीर से कलेजा निकाल लिया है। ये घटना बताते हुए भी हमारा कलेजा मुंह को आ रहा है। मैं सुबह से ही पुलिस स्टेशन होकर आया हूँ। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। फादर जल्दी कुछ कीजिए, वरना हम सबको वो कच्चा ही खा जाएगा। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही भूत को भूत मार सकता है। आप कब्रिस्तान के भूतों से प्रार्थना कीजिए कि वो हमारी सहायता करें। डोंट वरी, मैंने जीसस से प्रार्थना की है। वो जल्द ही उस 10 सर वाले सेंटा क्लॉज का अंत कर देंगे। गांव वाले फादर की बात से संतुष्ट होकर अपने घर वापस लौट आते हैं और रात होने से पहले ही रात की प्रतीक्षा करने लगते हैं। 10 सरों वाला सेंटा क्लॉज काले भेड़िए वाली गाड़ी पर सवार जिंगल बेल गाता हुआ अपने शिकार की तलाश में फिर से गांव में आता है और चौपाल में बैठ जाता है। गांव वालों, मैं 10 सर वाला सेंटा क्लॉज चौपाल में बैठा हूँ। आज मुझे सिर्फ 5 आदमी चाहिए। मैं उन लोगों के मुर्दे खाकर और खून पीकर अपनी भूख मिटाना चाहता हूँ। अपनी मर्जी से मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मैं पूरे गांव को उजाड़ दूंगा। 10 सरों वाला सेंटा क्लॉज बहुत देर तक अपने शिकार की तलाश करता है। जब उसे खाने के लिए कोई आदमी नहीं मिलता, तब वो बस्ती पर हमला कर देता है और गांव वालों को घरों से निकाल निकाल कर खाने लगता है। बस्ती के लोग घरों से निकलकर सड़कों पर भागते हैं और 10 सरों वाला सेंटा क्लॉज लोगों को पकड़ लेता है, उन्हें खाते हुए चला जाता है और अपने पीछे बस्ती में एक मातम का माहौल छोड़ जाता है। फादर और इंस्पेक्टर गांव वालों के साथ मिलकर सेंटा क्लॉज को पकड़ने की योजना बनाते हैं। फादर, सेंटा क्लॉज ने पूरे गांव को कब्रिस्तान बना दिया है। पुलिस स्टेशन से लेकर चौपाल तक लाशें बिखरी हैं। ऐसा दृश्य हम और नहीं देख सकते। हाँ फादर, अब हम ये गांव छोड़कर जाना चाहते हैं। मैंने इंस्पेक्टर साहब के साथ उस सेंटा क्लॉज को पकड़ने की पूरी योजना बना ली है। हम अपनी योजना पर काम करते हुए आज रात उस 10 सर वाले सेंटा क्लॉज का सर काट देंगे। उसका सर कैसे काटेंगे, तलवार से या जादू से? ये बात गुप्त है, अभी किसी को नहीं बता सकते। जीसस ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आज वो इस सेंटा क्लॉज से पूरे गांव को मुक्ति दिलाएंगे। गांव वाले एक बार फिर फादर पर भरोसा करते हैं। फादर और इंस्पेक्टर उन्हें अपनी योजना बताते हैं कि किस तरह आज रात वो 10 सर वाले सेंटा क्लॉज को घेर कर मारेंगे। गांव वाले भी इस योजना को ध्यान से सुनकर सतर्क और सावधान होकर रात की प्रतीक्षा करने लगते हैं। सूरज डूबने के साथ गांव में अंधेरा होता है और अंधेरे में आतंक मचाने 10 सरों वाला सेंटा क्लॉज हवा में उड़ती हुई अपनी काली भेड़िए वाली गाड़ी में फिर से बस्ती में आता है। जिंगल बैल जिंगल ऑल द बैल। गांव वालों, 10 सरों वाला सेंटा क्लॉज फिर आ गया है तुम्हारा कलेजा खाने। आज मैं 5 नहीं 10 लोगों के कलेजे खाऊंगा और जूस की तरह खून भी पीऊंगा। बहुत मीठा है तुम लोगों का खून। जिंगल बैल जिंगल ऑल द बैल। बस्ती के 10 लोग अपनी मर्जी से मेरे पास आ जाएं, नहीं तो फिर मौत का तांडव शुरू करूंगा। फादर, इंस्पेक्टर और बस्ती वाले छुपकर सेंटा क्लॉज को देखते हैं। फादर का इशारा पाकर सब लोग अपने अपने हाथों में लिया क्रॉस बाहर निकालते हैं। ये अभिमंत्रित क्रॉस फादर ने बस्ती वालों को दिया है। इससे एक दिव्य किरण निकलती है। सब लोग क्रॉस को सेंटा क्लॉज की तरफ करते हैं और उसकी दिव्य किरण से सेंटा क्लॉज घबरा जाता है। सब लोग क्रॉस लिए सेंटा क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। ये सब क्या है? मैंने 10 लोगों के कलेजे मांगे हैं, यहाँ तो पूरा गांव आ गया। ये लाइट बंद क्यों है? ये लाइट बंद करो। तूने मेरे पवित्र सेंटा क्लॉज को बदनाम किया है। बहरूपिये, बता तू कौन है? आज फादर तेरा हिसाब करेंगे, कब्रिस्तान के शैतान। फादर, आप इसे मंत्र पढ़कर भस्म कर दो।
हाँ फादर, गांव वालों को इससे मुक्ति दिला दो। तुम लोग चले जाओ यहाँ से। मुझे सिर्फ 10 आदमी चाहिए और मुझे सिर्फ तू चाहिए शैतान। अपनी पहचान बता। आओ, इसके नजदीक आओ। सब लोग हाथ में क्रॉस लिए सेंटा क्लॉज के पास आते हैं। क्रॉस की रोशनी से सेंटा क्लॉज जलने लगता है। बता तू कौन है, नहीं तो जलाकर भस्म कर दूंगा। मैं बार्सिलोना के कब्रिस्तान से आया हूँ। मैं इंसान नहीं शैतान हूँ। ऐसे ही रूप बदल कर अपनी शैतानी शक्तियों से आतंक मचाता हूँ, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे कौन रोकेगा? तुम्हें जीसस की शक्तियां रोकेंगी। ये क्रॉस तुम लोगों को जलाकर भस्म कर देगा। फादर, देर मत कीजिए, इसे जल्दी मारिए। फादर मंत्र पढ़कर अपने क्रॉस पर फूंकते हैं। उनके क्रॉस की रोशनी तेज होती है। फादर वो क्रॉस लेकर सेंटा क्लॉज के नजदीक जाने लगते हैं। सेंटा क्लॉज के बदन में आग लग जाती है और वो जलने लगता है। गांव के लोग जलते हुए सेंटा क्लॉज को देखते हैं। शैतान, आज तेरी कहानी यही खत्म होगी। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं यहां से चला जाऊंगा। मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। फादर फिर मंत्र पढ़कर अपने क्रॉस पर फूंकते हैं। उससे आग निकलने लगती है और उस आग से सेंटा क्लॉज जलकर राख हो जाता है और उसकी राख से एक नया 1 सर वाला सेंटा क्लॉज अपनी सफेद रेनडियर वाली गाड़ी के साथ निकलता है और उस पर बर्फ की बारिश होती है। तुम कौन हो? मैं सेंटा क्लॉज का दूत हूँ। इस शैतान ने मुझे अपने वश में कर लिया था, जादुई शक्ति से अपने शरीर में छुपा लिया था। फादर, आपने मुझे शैतान से आजाद कर दिया, इसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया कहता हूँ। सेंटा क्लॉज के दूत, अब तुम यहाँ से कहाँ जाओगे? फादर, मैं बार्सिलोना चर्च का एक सेवक हूँ, मुझे वहीं जाना होगा। गांव वालों, ये 10 सर वाला सेंटा क्लॉज एक शैतान था। इसने आप लोगों को जो नुकसान किया है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। जाने से पहले हम आप लोगों को गिफ्ट देना चाहते हैं। सेंटा क्लॉज अपनी दिव्य शक्ति से एक गिफ्ट बैग प्रकट करते हैं और गिफ्ट निकालकर गांव वालों की तरफ फेंकते हैं। गांव वाले खुश होकर गिफ्ट लेते हैं। सेंटा क्लॉज अपनी पोयम गाते हुए आसमान की तरफ जाते हैं। अंबोली गांव के लोग खुश होकर सेंटा क्लॉज को विदा करते हैं।